जेहि के अस्तुति सागर निज मुख बिन महे। सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भय उदरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम दैव मोह संशय नाना। अब श्री राम कथाय पावन सदा सुखद दुख कुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिराधीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाला लाग कहे रघुपति गुण गाथा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी राम चरित सर कहे बखानी। मुनि नारद कर मोह अपारा कैसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई शिशु चरित कहे सिमन लाई। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाल। ऋषि आगवन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा तुरतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। पुनिवागवन नगर नृप मरना श्रीतागवन प्रेम बहु बरना। कहि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनि प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनि। कहि विराध बध जेहि विधि लेह तजि सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग। कहि दंडक बन पावन ताई गिरिध मयत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा भंजी सकल मुनि के त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूपन खाजिमि कीन्हि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना जिन सब मरण दशानन जाना। मारिच बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि प्रभु की गति आजिमि बधिक बंध सबरी गति दीन। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपिकार। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशधाय। विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति कपि न बहोरि मिला संपाति। पुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि स्वदेश जिमि कीना पुनि सीतै धीरज जुमि दीना। बन उजारि रावण ही प्रबोधि पुरदहि नागेहु बहु प्रयोजि। आए कपि सब रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाय पारिन तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई सादर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपि सैन जिनि उतरे सागर पार। गए बसीठी वीरवर जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर निश लड़ाई वर्णिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संधार।
निष्करण कर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखान। रावण बध मंदोदरी शोका, राग विभीषण देव अशोक। सीता रघुपति मिलन होई, सुरन की स्तुति कर जोरी। मुनि पुष्पक चढ़ी कपिल समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। राम नगर निध आए, चरित सब गाए। बहुरी राम अभिषेका, पुरवरनत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगना, कर विकास मन परम ऊंचा। गए मोर संदेह, सुने सकल रघुपति चरित। गए राम पद में, लव प्रसाद वायस मिलत। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय हरि बोल। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, हम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री हरि बोल। राम श्री राम जय राम, जय
सभी बंधुओं का, सभी माता बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं इस व्यस्त जीवन में और ऐसे पवित्र स्थल पर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरा।
रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूमति अनुसार। प्रेम सहित गादी पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की। रघुवंश
रूपं करुणा करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया
करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति जासु जस प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस राम सरचा कुंद इंदु सन देह उमारमन करुणा जाहि दीन पर करहु कृपा मर्दन सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरन भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कंजमुख कंज
छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचिनोमि जनक सुतावरम श्री राम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुकुज सरचाप धरे संग्राम जित खरदूषणम श्री राम भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल्या चंद दशरथ नंदनम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु आदि खलदरगंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम श्री राम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनाऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जस
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्त मनुपेतम् एत प्रोद्यम् द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु सर्वभूत हृदयम् तं सर्वभूत हृदयम् श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की
सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन प्रणाम। आ नहीं पाए परम पूज्य कल्याण देव जी महाराज के चरणों में भी प्रणाम, और सभी इस पावन धरा पर पावन धाम में निवास करते सभी संत महात्मा सबको प्रणाम, और आप सभी भाई बहनों को सबका सत्कार, सबका आदर। परम पावन भगवती गंगा मैया के तट पर परम अवधूत, परम अद्भुत और परम अनुभूत शुकदेव जी महाराज की इस परम पावन भागवती भूमि पर फिर हम सबको भगवत कृपा से अवसर मिला कि यहाँ बैठकर भगवत गुणगान गाएं। राम कथा का आरंभ आज से हम कर रहे हैं। किस प्रसंग पर विशेष रूप से हम दर्शन करें, वो निर्णय नहीं हो पाया। कल कुछ प्रेरणा होगी तो उस प्रसंग के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आज केवल इस कथा का शुभारंभ कर दें। हम सब जानते हैं कि भगवत कथा के प्रथम दिन एक परंपरा सी रही कि उसके महिमा के बारे में उसका परिचय कराया जाए, पहचान कराई जाए। व्यास गादी ने कई बार कहा है कि ये बिल्कुल जानी पहचानी कथा, राम कथा सब जानते हैं करीब करीब। विदेशों में भी अन्य धर्मी भाई बहन भी जानने लगे हैं। कई भाषाओं में राम कथा का अनुवाद भी हुआ है, होता रहता है। तो करीब करीब सब जानते हैं इस कथा के बारे में। ऐसी राम कथा बार बार क्यों कही जा रही है, क्यों गाई जा रही है, क्यों सुनी जा रही है? कथा के लिए इतनी मानव शक्ति काम में लगाई जाती है, इतनी बुद्धि काम में लगाई जाती है, संपत्ति भी काम में लगाई जाती है। आखिर ये सब क्यों? भगवान शंकर ने गान शुरू किया। इस परंपरा में गाते गाते हम भी कई सालों से गा रहे हैं और कई महापुरुष गाते रहे, गाते रहेंगे। आप सब भाई बहन सुनते जा रहे हैं। आखिर कथा में ऐसा क्या है कि बार बार गाई जा रही है, सुनी जा रही है, और इससे हम दूर हटना नहीं चाहते। ऐसी कथा सोचने को मजबूर करती है। हमको ही नहीं, संसार के
विचारशील लोगों को भी सोचने के लिए अब मजबूर कर रही है कथा कि आखिर इस कथा में क्या है। भगवान राम 4 भाई थे, जनकपुर में ब्याहे, राजगादी मिलने वाली थी, अचानक वनवास हो गया। वन में जानकी जी का अपहरण राक्षस राज ने कर दिया। भगवान ने बंदर भालू की सेना बटोर कर समंदर पर एक सेतु निर्माण किया और रावण के साथ संघर्ष हुआ। रावण मरा, विजयी हुई भगवान राम की, और भगवान राम अयोध्या आए, राज तिलक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई और राम कथा पूरी हो गई। इतने कथानक के लिए 9 दिन, ये 9 दिन तो एक अनुष्ठान के रूप में हम सब लेते हैं, नवान के रूप में, बाकी अनंत समय से ये कथा चल रही है। तो मैंने पहले भी कभी निवेदन किया था, कोई दूसरे संदर्भ में मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन वही फिर भीतर उठ रहा है, सो कहूं कि राम कथा एक केवल पुस्तक नहीं है, और भगवान करे हम सब इस ग्रंथ को केवल पुस्तक न समझे। राम कथा हम सभी भारतीयों का मस्तक है, पुस्तक नहीं है। पुस्तक हो तो अलमारी में पड़ा रहेगा, हाँ उसका रूप ग्रंथ का जरूर है, हम स्वाध्याय करते हैं, साथ साथ रखते हैं, लेकिन मूलतः रामचरितमानस केवल पुस्तक नहीं है, हम सभी का एक मस्तक है। और फिर जब मस्तक की उपमा दी जा रही है, मस्तक के साथ उसकी तुलना की जा रही है, तब मस्तक में प्रधानतः आंखें, 2 कान, 2 नासापुट और मुख, 7 ही तो होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, श्रवणपुट, 2 नासापुट 6 और मुख 7। व्यासगादी को लगता है कि मस्तक में ये 7 वस्तु प्रधान है, और जब राम कथा को हम मस्तक कह रहे हैं, तब रामचरितमानस के 7 सोपान, 7 कांड, इनमें 2 आंखें हैं, 2 श्रवण यानी कान हैं, 2 नासापुट हैं और 1 मुख, मिलकर 7 है। भगवती श्रुति की घोषणा के अनुसार एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने अनुभव किया है, वो कई प्रकार से दर्शन करते हैं एक ही सत्य का। उस भगवती श्रुति के अमृत वचन के अनुसार राम कथा का दर्शन भी कई प्रकार से हो रहा है। हम लंदन में कह रहे थे, अभी शायद लंदन में ही चर्चा हुई थी, और फिर इसके बाद की कथा में भी कोई संकेत के रूप में कहा कि हमने कहा था कि ये राम कथा हमको तो ऐसा लगता है कि इस सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 सोपान और कुछ नहीं मेरे भाई बहन, सप्ताह के 7 दिन हैं। और मैंने एक संत से सुना था कि हमारे देश में अंग्रेज लोग आए, उसके बाद ये परंपरा चली कि रविवार को छुट्टी और सोमवार से सप्ताह का आरंभ हो। ये शायद अंग्रेजों की देन है, ऐसा मैंने सुना। हमारी प्राचीन परंपरा में
सप्ताह का प्रारंभ मंगलवार से हुआ करता था, ऐसा एक महापुरुष से मैंने सुना। और बात जचती है, तर्कपूर्ण लगती है, संगति भी बैठती है। तो पहला भौमवार यानी मंगलवार, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि, फिर चंद्रवासर, सोमवार। तो जब राम कथा को मेरी व्यासगादी एक कैलेंडर के रूप में, सप्ताह के 7 दिनों के रूप में देखती है, तब ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, केवल लगता नहीं, प्रतीत होता है कि राम कथा के जो 7 सोपान है, इनमें जो बाल कांड है वो भौमवार है, मंगलवार है। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन मंगल भवन भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, मंगलवार को, इसलिए बालकांड को भौमवार की संज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है। ये मंगलवार है बालकांड। अयोध्या कांड बुधवार है। कितने कितने बुद्धिमान लोग अयोध्या कांड में, इनका दर्शन मिलता है हम सबको। बुद्ध प्रबुद्ध लोगों का कांड है अयोध्या का। इसलिए राम कथा के जगत में आज भी कई रामायणी महापुरुष कहते हैं कि वक्ता की कसौटी अयोध्या कांड में हुआ करती है। ये बुद्धों का कांड है, विद्वानों का कांड है, पंडितों का कांड है, सयाने लोगों का कांड है। इसलिए व्यासगादी को लगता है कि अयोध्या कांड ये बुधवार है। अरण्य कांड में ऋषि मुनियों की कथा है और अरण्य कांड में महर्षि अत्रि ने भगवान रामभद्र की स्तुति करते हुए घोषणा की है कि हे राघव, आप राजकुमार नहीं हैं, आप केवल दशरथ के पुत्र और सीता के कंत, लक्ष्मण जी के अग्रज, यानी एक मनुष्य के रूप में होते हुए आप वो नहीं हैं, आप जगत गुरु हैं। ऐसा निवेदन अत्रि महाराज ने कर दिया है। प्रमाण जगत गुरु च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामम् जगद्गुरु च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम्। हे राघव, हे प्रभु, आप गुरु हैं, सदगुरु हैं, आप जगत गुरु हैं। तो फिर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि रामचरितमानस का 3रा सोपान अरण्य कांड बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। चौथा सोपान किष्किंधा कांड, जिसमें हनुमान जी का पराक्रम, सुग्रीव जैसा एक भयभीत आदमी भी एक संत का संग करने से और भगवंत की कृपा छाया प्राप्त करने से कितना पराक्रमी हो गया। बाली से भिड़ने तक पहुंचा। इसलिए किष्किंधा कांड पराक्रम का कांड है, वीर्यवान लोगों का कांड है। महावीर विक्रम
बजरंगी उनका इसलिए किष्किंधा कांड वो शुक्रवार है, सुंदरकांड तो शनिवार को लोग ज्यादातर हमारे गुजरात प्रदेश में और कई जगह पर लोग शनिवार को सुंदरकांड करते, कई मंगलवार को करते, कोई भी दिन कर सकते, लेकिन सुंदरकांड शनिवार है जिसमें हनुमान जी का स्मरण लोग ज्यादा किया करते। तो सुंदरकांड शनिवार है और लंका कांड रविवार है। रविवार को जैसे अंग्रेजों की पद्धति के अनुसार छुट्टी दी जाती है, लोग मुक्त हो जाते, आज कोई ड्यूटी नहीं, आज कोई बस मुक्ति। तो लंका कांड को इसलिए रविवार कह रहा हूं कि उसमें सभी राक्षसों की मुक्ति हो गई, सबकी छुट्टी हो गई, सबको निर्वाण प्रसाद के रूप में प्राप्त हो गया, सब धन्य हो गए। इसलिए वो निर्वाण का और मुक्ति का कांड है, इसलिए वो रविवार है। और उत्तरकांड सोमवार है जिसमें अद्भुत रुद्राष्टक का गान करके भगवान महादेव की प्रसन्नता प्राप्त कर ली गई। तो ये एकम सद विप्रा बहुधा बदंती श्रुति भगवती के अमृत वचन के अनुसार राम कथा को कई दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इस मानो सप्ताह के 7 दिन हैं, बालकांड मंगल, अयोध्याकांड बुध, अरण्यकांड बृहस्पतिवार गुरुवार, किष्किंधा शुक्रवार, सुंदरकांड शनिवार, लंका कांड रविवार और उत्तरकांड सोमवार। तो हम चर्चा करने जा रहे थे कि ये मस्तक है और मस्तक में 2 आंखें, 2 कान, 2 नासापुट और 1 मुख, ये जो 7 है, जब इसको पुस्तक नहीं मानते और मस्तक मानते हैं तो हमारे राम कथा रूपी मस्तिष्क के ये 7 भिन्न भिन्न अंग, बालकांड और अयोध्या कांड 2 आंखें हैं। और सभी महापुरुष कबूल कर सकते हैं कि बालकांड का एक दर्शन और अयोध्या कांड का एक दर्शन, ये दोनों आंख है। बालकांड में भगवान राम का दर्शन है, एक आंख भगवान राम। परमात्मा के प्रागट्य से लेकर विवाह तक की जो कथाएं हैं, इनमें विश्व के लिए परमात्मा भगवान राम का एक दर्शन है। और अयोध्या कांड भरत जी के दर्शन से भरपूर है। इसलिए बालकांड और अयोध्या कांड 2 आंखें हैं। और मानस में ऐसा संकेत भी है, मोरे राम भरत दुई आंखी। राम और भरत को गोस्वामी जी ने 2 आंख बताया है, तो ये 2 आंखें। अरण्यकांड और किष्किंधा कांड मेरी समझ में नासापुट है, नासिका के नाक के 2 पुट है। अरण्यकांड जिसमें शूर्पणखा की नाक काटी गई और किष्किंधा के बंदर भी नाक काटने में बहुत कुशल रहे, यानी बंदरों का एक लक्षण है। तो ये 2 नासापुट है। और फिर नासापुट का गुणधर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो बड़ी लंबी चर्चा है। एक संत के पास मैंने बहुत विस्तार से ये बात रखी, अभी उसका अवकाश नहीं, केवल आप पहले दिन इतना समझ ले। सुंदरकांड और लंका कांड 2 श्रवण है। सुंदरकांड को ठीक से समझ ले। हम गाते हैं सुंदरकांड, कंठस्थ कर लेते हैं, गाओ, स्वाध्याय करो, पाठ करो, बहुत अच्छी बात है, अद्भुत हो रहा है।
लेकिन सुंदरकांड श्रवण करके जो हृदय में स्थापित कर देता है, उसकी स्थिति कुछ विलक्षण हो जाती है। कहा गया है, यह संवाद जासु उर आवा। सुंदरकांड के प्रसंगों में फिर वो बड़ी चर्चा है कि भगवान शंकर किस संवाद की ओर संकेत कर रहे, कौन सा संवाद जो हृदय में आ जाए तो व्यक्ति धन्य धन्य हो जाए, वो कौन सा संवाद है, इसके लिए एक बड़ी चर्चा है। सुंदरकांड गाने का तो पूरा शास्त्र है रामचरितमानस, लेकिन सुंदरकांड गाते हुए विशेष रूप से श्रवण करके हृदय में स्थापित करने का कांड है, इसलिए उसको श्रवण की संज्ञा दी जा रही है। एक श्रवण सुंदरकांड, दूसरा श्रवण लंका कांड। लंका कांड की कथा न तो मेरी व्यासगादी ने अभी तक विस्तार से कही है, सिवा कुछ कोई प्रसंग उठाया लेकर, बाकी लंका कांड बहुत गंभीर कांड है। मैं बार बार कहता हूं, भगवान राम और रावण का युद्ध 31 दिन तक चला, 31 दिन। फिर आखिर में राम जी ने 31 बाण से रावण को मारा। राम और रावण के बीच में पूरे 18 दिन द्वंद्व युद्ध चला, केवल दो व्यक्ति के बीच में 18 दिन चला। एक और महाभारत काल आप ले लीजिए तो पूरा युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया। यहां राघव और रावण के बीच में 18 दिन केवल इन दोनों के बीच में, और मिला करके 31 दिन ये युद्ध चला, ऐसी संतों की मान्यता। बड़ा गंभीर और श्रवणीय कांड है लंका कांड, इसलिए सुंदरकांड और लंका कांड दो श्रवणपूट है, कान है, श्रवणेन्द्रिय है। उत्तरकांड मुख है। उत्तरकांड परम विश्राम का स्वाद पा रहा है। उत्तरकांड एक परम अनुभूति का, एक परम स्वाद का, परम प्रसाद का कांड है, इसलिए उसको मुख की संज्ञा दी जा रही है। तो मेरे भाई बहन, राम कथा हम सबका मस्तक है, और मस्तक में 7 वस्तु प्रधान है। 7 कांड उसकी ओर संकेत करते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो ऐसी 7 कांडीय व्यवस्था, ऐसी भगवत कथा को आज से हम ले रहे हैं। लोग पूछते हैं कि कुछ लोग हैं कथा में बार बार जाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी मेरे से ये चर्चा हुई कि कई लोग ये कथा बार बार सुनते हैं, कई लोग हैं कि सदियों से कथा चल रही, कभी सुनते ही नहीं। कारण क्या है? मुझे तो ये लग रहा है कि हम बार बार गाते हैं, आप बार बार सुनते हैं, इसका कारण शायद ये हो सकता है कि इस जन्म में कथा में, देश विदेश में जहां भी भगवत कथा में रुचि लोगों की जगी है, इसका कारण ये लगता है कि शायद कोई जन्म में कथा सुनते सुनते स्वाद आया और जीवन पूरा हो गया, और फिर इस जीवन में वही पंथ की ओर हम गति कर रहे हैं। और लोगों को जिसको कथा में रुचि नहीं, उसने चखी ही नहीं किसी जन्म में। मैंने कोई कथा में प्रसंग केवल ऐसे ही लिया था कि मारीच के पास रावण गया कि भाई चलो जानकी की सीता को चुरा कर ले जाना है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था तो कार में भी कह रहा था कि रावण ने कहीं भी चोरी नहीं की, इस आदमी ने चोरी नहीं की। जीति परी निज बाहुबल, अपने भुजा के बल से संघर्ष करके कभी कैलाश उठा लाया, कभी पुष्पक ले आया कुबेर का, कभी कोई सुंदरियों का अपहरण कर लिया, कभी ये कर लिया। ये सब वो अपने बाहुबल से गर्जना करके किया करता था।
लेकिन छिप करके चोरी चोरी उसने जानकी का अपहरण किया है, वहां छिप करके काम किया। शायद इसीलिए क्योंकि जानकी जी को एक उपमा दी गई है कि सीता भक्ति है, और रावण ने शायद जगत को यह दिखाना चाहा कि भक्ति किसी को पता न हो, ऐसे छिप के ही चुरा ली जाए। उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी उसको हो सकता है। तो रावण जब मारीच के पास गया और प्रस्ताव रखा कि मुझे सीता का अपहरण करना है, तुम कांचन मृग हो जाओ, ये पूरा प्रसंग आप जानते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। मारीच ने दशानन को समझाया कि भाई उनके साथ युद्ध करने से कभी पूरा घर नहीं लौटेंगे। एक बार विश्वामित्र के यज्ञ में हम बाधा करने गए, तब रघुराज जी ने, भगवान राम ने बिना फने का बाण मुझे मारा है और शतजोजन समुद्र तट पर मुझे फेंक दिया। तब से मैं यहां पड़ा हूं और चारों ओर मुझे राम ही राम दिखाई देते, दोनों भाई ही दिखाई देते। कोई केवल रा बोले, खबर नहीं कि रा उसके बाद वो म बोलेगा, कि उसके बाद वर्ण लगाकर रावण बोलेगा, कि इसके बाद त लगाकर रात बोलेगा, कि इसके बाद रा के पीछे स लगा के रास बोलेगा, न जाने क्या बोलेगा, हमको पता नहीं। मारीच कहता, लेकिन केवल रा सुनता हूं तो मुझे लगता है कि राम आया। ऐसी मेरी बुद्धि हो गई राममयी। उसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं समझाता है। रावण अपने स्वभाव के अनुसार कहता है कि मेरे साथ चलो वरना मैं तेरी मृत्यु कर दूं। और दोनों उभय भांति देखा निज मरना, दोनों जगह मौत देखी। तब इस मारीच ने निर्णय कर लिया कि भगवान के हाथों से मरूं। किसी ने उसी समय मारीच को पूछा कि भाई भगवान राम का एक बार तूने बिना फने का तीर खाया है और अब फिर तू जा रहा है रावण के साथ, क्या होगा? और बड़े प्रसन्नता के साथ मारीच जा रहा है, बड़ी खुशी के साथ मारीच जा रहा है। तब मारीच ने बताया कि कोई आदमी भोजन करने बैठे, उसको खीर बहुत प्रिय है और जिस तरह की खीर उसको पसंद है ऐसी किसी ने बनाई है। जिस समय उसको पाना है खीर उसी समय परोस रहा है, परोसने वाला बड़े प्रेम से परोस रहा है, लेकिन खीर पूरी न परोसे, आधी खिलाए और आधी न खिलाए, तो उसके मन में एक स्वाद रह जाता है कि कब पूरी खीर मिले। मारीच को बिना फने का तीर लगा, तब से थोड़ा स्वाद लग गया था राम बाण का। तब से कोशिश कर रहा था कि पूरी खीर कब खिलाई जाए, मुझे पूरा तीर कब लगे। इसलिए वो आदमी तैयार हो गया। बार बार भगवत कथा में जिसकी रुचि है, शायद किसी जन्म में भगवान का थोड़ा स्वाद मिला हो और फिर इस स्वाद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए कथा की ओर हम मुड़े हों, हो सकता है। तो ऐसी भगवान की कथा आज से इस पावन धाम में फिर एक बार इन सभी महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब आइए श्री हनुमान जी महाराज और गणेश जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए उसको हम प्रार्थना करें कि महाराज पूरे आयोजन को आप संभालें। गाइए गणपति जगमंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए
जगवन्दन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवन्दन वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामति मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने मानस के बालकांड के इस प्रथम मंत्र में वाणी विनायक की वंदना की। फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहकर भवानी और शिव की वंदना। फिर वाल्मीकि हनुमान जी की वंदना, राम जानकी की वंदना, ये सब वंदना करते हुए ग्रंथ का एक प्रधान हेतु संसार के सामने रखा कि मैं स्वांतः सुखाय ये करने जा रहा हूं। संस्कृत के इतने हनुमान जी के परम कृपा पात्र गोस्वामी जी, इसके लिए क्या कहना। लेकिन कई प्रकार की कथाएं संत लोग सुनाते हैं कि गोस्वामी जी को कहा गया कि आप उसको भाषाबद्ध करो। सामान्य से सामान्य जन आपकी कथा को समझ सके, इसलिए उसको बिल्कुल सरल भाषा में, देहाती भाषा में शास्त्र का आरंभ करो। फिर गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे और इस कथा का आरंभ किया। पहला सोरठा गणेश जी की स्तुति, दूसरे में वैसे सूर्य की ओर संकेत किया जा रहा है, और फिर विष्णु भगवान की स्तुति, फिर दुर्गा और शिव की स्तुति करके भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज का पंचदेवों की पूजा का जो सिद्धांत रहा सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वो गोस्वामी जी ने अपने कथा में प्रथम स्थापित किया। गणेश वंदना, विष्णु वंदना, गौरी वंदना, शिव वंदना और सूर्य वंदना। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव सकल कलिमल दलन धन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह,
उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दनमयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो पांचों देवताओं की मानो भगवान शंकराचार्य महाराज की परंपरा का भी एक सेतु बंध बना दिया, एक समन्वय रचते हुए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में पंचदेवों की स्तुति की। बार बार कहा गया व्यासपीठ से कि हम सबको इन पंचदेवों को स्मरण में रखना चाहिए। यदि नित्य हम न कर पाए तो कम से कम गणेश की वंदना विवेक के रूप में हम करें कि पल पल कदम कदम पर हम विवेक को आत्मसात करें, तो हो गई गणेश पूजा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो हमारी मांग है, ये मांग पूरे दिल से हो और प्रकाश में जीने की आदमी की जो तमन्ना है, वो तमन्ना पूरे हृदय से बनी रहे, तो वो हो गई सूर्य पूजा, प्रकाश की पूजा। अपने मन और हृदय को संकीर्ण न करे, उसको विस्तरित रखे, उसको विशाल बनाए, मन की भावनाओं को संकुचित न रखे, विशाल रखे, दृष्टि विशाल रखे, वो हो गई विष्णु पूजा। और सभी कार्यों के पीछे विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, यही भावना से हम कार्य करें तो वो हो गई शिव पूजा, रुद्राभिषेक हो गया। और हमारी श्रद्धा कभी न टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा सदा सदा बनी रहे, ये निष्ठा यदि हमारे मन में पक्की रहे, तो वो हो गई दुर्गा पूजा, भवानी की पूजा। क्योंकि भवानी ही तो श्रद्धा है, श्रद्धा ही भवानी है। इसी अर्थ में गोस्वामी जी उसको देखते हैं। तो विवेक गणेश पूजा, प्रकाश में जीने का संकल्प सूर्य पूजा, मन के विचारों और दृष्टिकोण को विशाल रखें, वसुधैव कुटुंबकम ये भाव रखे, वो हो गई विष्णु पूजा। सभी पूरे जगत का मंगल हो, कल्याण हो गई शिव पूजा। और हमारी श्रद्धा कभी मिटे ना, हो गई दुर्गा पूजा। तो इस रूप में भी हम पंचदेव को स्मरण में रख सकते हैं, सिद्धांत के रूप में, सूत्र के रूप में। और फिर गोस्वामी जी गुरु वंदना से इस कथा का आरंभ करते हैं। और मेरे व्यास गादी ने कई बार विनम्रता से कहा है कि किसी सदगुरु की, फिर सदगुरु के कितने लक्षण हैं उसकी बार बार चर्चा की जा रही है, ताकि हम कहीं चूक न जाएं। एक सदगुरु मिल जाए, सुखदेव जी जैसा कोई, तो एक सदगुरु के सेवन से पंचदेव की पूजा हो जाती है। सदगुरु गणेश है, सदगुरु विष्णु है, सदगुरु के वचन सूरज है, सूर्य किरण है, सदगुरु शिव है, और सदगुरु दुर्गा के समान मां है। एक सदगुरु जिसको मिल जाता है, उसको पांचों देव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो गोस्वामी जी गुरु वंदना से इस शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो आइए आज केवल गुरु वंदना हम गा लें, फिर उसकी चर्चा आगे करेंगे। बंदौ गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुनि मय चुरन चारु समन सकल भव निज परिवारु सुकृत संभूतन विमल विभूति
मूल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण घन बस करनी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीर दृष्टि होती दलन मोहता सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु विमल बिलो मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि रामचरित महिमानिक गुप्त प्रकट जन जो जेहि जथासु अंजन आजिर साधक सिद्ध सुजा कौतुक देखत सैल बन भूतल भूमि गुरुपद रज मृदु मंजुल नयनीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमाल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भवमोचन बंदउ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदउ गुरु पद पद्म परागा। तो गुरु वंदना से इस कथा का आरंभ होता है, यानी मानस की ये गुरु गीता है, संक्षिप्त मानस गुरु गीता जो आप सभी से भलीभांति परिचित हैं। उसकी कुछ चर्चा कल करेंगे व्याख्या के रूप में। आज इसका स्मरण करके, गुरु वंदना करके, गुरु के चरणों में अपना सिर रख करके, श्रद्धा रख करके, और ये तो परम अवधूत गुरु की भूमि है सुखदेव जी महाराज की। कथा तो हम कहेंगे, सुनेंगे हम सब, लेकिन भगवान के चरणों में संकल्प रखें कि प्रभु जब तेरी कृपा हो इस भूमि पर हमें सुखदेव का अनुभव करा दे, क्योंकि जहाँ जो चीज़ हो वही चीज़ स्वाभाविक प्राप्त वहीं से हो सकती है। कोई झलक मिल जाए, कोई संकेत मिल जाए, और यहाँ कई महात्माओं ने, कई संतों ने, ये प्रमाणित बात है, सिद्ध हुई बात है कि सुखदेव जी महाराज के अनुभव हुए हैं। मैं न भूलता हूँ तो पहली बार या दूसरी बार जब यहाँ कथा करने आया तब पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने, आपने ही तो एक अनुभव सुनाया था इस जाड़ी में गंगा के पार सुखदेव जी के बारे में एक अनुभव की चर्चा
का हमने श्रवण आपकी मुलाकात के समय हुआ था, आपने सुना। तो ये भूमि में ये सब हो सकता है, यहाँ ये सब भरा पड़ा है। कोई झलक मिल जाए, कोई एक तेज बिंदु मिल जाए, कोई एक चिनगारी मिल जाए इनकी अवधूत दशा की, तो न जाने जन्म जन्म के हमारे कलमश समाप्त हो जाए और आदमी कृतकृत्य हो जाए, धन्य हो जाए। ऐसी एक परम सद्गुरु की भूमि में हम भगवान की बड़ी कृपा से पहुँचे हैं। तीसरी बार ये कथा का वो रहा है। तो विशेष कुछ न कहकर आज की कथा को विराम दूं। इससे पहले कि गुरु वंदना जो है उसकी कल आगे थोड़ी चर्चा करके, कोई प्रसंग स्मरण में आया, कोई भीतर से उठा तो उस विशेष प्रसंग को ले लेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ से उठे, आरती हो, जय जयकार हो, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सब गाइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित
बसहु सुर बोलिए हनुमान महाराज की जय। आज की कथा विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया आरती के लिए पधारे श्री सोमाश प्रकाश जी, डीजीपी श्री AC शर्मा साहब, श्री गोपाल गुप्ता साहब और भूषण कपूर। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा नारद विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरदी पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी की, गावत सेल पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संवत सबही। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुकट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग कुसुमी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरई विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भवमूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित सियपी की। आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण